ये जो अभी आप कटौती तार देख रहे हो ना, ये बांग्लादेश के बॉर्डर पर नहीं है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं है, ये चीन के बॉर्डर पर नहीं है, नेपाल के बॉर्डर पर नहीं है। ये किसी दुश्मन देश के सोल्जर्स को रोकने के लिए नहीं है। ये तार रांची में लगाए गए हैं किसी दुश्मन देश के सैनिकों को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही देश के लोगों को रोकने के लिए। ये उन स्टूडेंट्स के लिए लगाए गए हैं जो बरसात में, धूप में, गर्मी में, ठंड में, हर परिस्थिति में वहां पर बैठे थे प्रोटेस्ट करने के लिए कि हमारा पेपर किसने बेचा। झारखंड में सरकारी नौकरी के पेपर होते हैं, जेपीएससी, जेएसएससी, और पेपर क्या पेपर, जैसे मंडी में सब्जी बिकती है वैसे ही वहां पर पेपर बिका, पैसे आए। वो स्टूडेंट जिसने रात रात भर जाकर पढ़ाई करी थी, आखिरकार वो रोड पर आ गया और इसी सब को लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए स्टेडियम में बैठे थे। इस प्रोटेस्ट में गालियां नहीं दी गई थी, बल्कि इस प्रोटेस्ट से दुनिया को यह दिखाया जा रहा था कि किस तरह बिना बोले अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाता है। और इसीलिए इनकी कुछ मांगे पूरी करी गई। 90 दिनों के अंदर जांच की गई, जजों से बात करी गई। और इस सब के अलावा भी स्टूडेंट्स की एक और मांग थी कि इस सब जांच को सीबीआई करे, लेकिन सरकार ने कहा कि हम इसे सीबीआई से नहीं बल्कि सीआईडी से जांच करवाएंगे। और सीआईडी का मतलब है सरकार की अपनी टीम, क्योंकि जिसकी सरकार में पेपर बिका है वही लोग अब जांच कराएंगे। और इसीलिए वहां के स्टूडेंट्स को भरोसा नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये तो वही हो गया, भैंस चोर से भैंस ढुलवाना। तो यहीं पर सरकार ने ये तार मंगवाकर तार लगवा दिए। आप इन तारों को गौर से देखिए। अगर स्टूडेंट्स इन तारों को पार करने की कोशिश करेंगे तो ये किस तरह से उन्हें छीलेंगे, इस बात का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये तार कोई अपने आप नहीं लग गए, बल्कि इस तार को खरीदने में भी सरकार का पैसा लगा है और इस तार को यहाँ पर लगाने में भी सरकार का पैसा लगा है। और ये सब इसलिए करवाया गया है क्योंकि पेपर की जिम्मेदारी सरकार की थी। अगर सरकार पक्की तरीके से पेपर को करवा देती तो शायद आज इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सरकार के पास तार लगाने का प्लान तो है, लेकिन साफ सुथरा पेपर करवाने का नहीं। और झारखंड के जो स्टूडेंट है वो विधानसभा की तरफ बढ़े हैं और उनके बीच में ये तार और डंडे आएंगे। मैं इस बात को सोच रहा हूँ कि इन तारों में किसी स्टूडेंट्स का हाथ लगा, कहीं से शरीर लगा, शरीर का कोई अंग छिला या कटा, तो जो खून निकलेगा वो खून किसके हाथ पर जाएगा। वैसे भी तार उससे बचने के लिए लगाए जाते हैं जिससे डर हो, और इस बार सरकार शिक्षा से डर रही है, बंदूक से नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन तारों को देखकर सबसे पहला सवाल आपके मन में क्या आया होगा। सरकार जितना टाइम और जितना पैसा इन सब चीजों में लगाती है, बच्चों को रोकने के लिए, प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए, तार लगाने के लिए, बैरिकेड लगाने के लिए, और ये सब कुछ स्टूडेंट्स का पेपर सही से करने में लगाए, तब हिंदुस्तान का हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट जब स्कूल जाएगा तब वो ये सोच कर जाएगा कि मेरे साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं होगी। अगर उनके साथ नाइंसाफी हो भी गई तब वो इंसाफ मांग रहे, तो इंसाफ मांगने में क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर कोई नैतिकता नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं देखा गया। लेकिन दिखाई दिए तो ये तार, क्या ये सही है? इस सब पर आपका जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख कर जाना।